आज के 34 साल पहले करीब। तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी आया, वो हमारे पास में एक डलिया में बतासा लेकर आया। मैंने पूछा बाबा उम्र क्या है, तो उसने बताई 136 वर्ष। 136 वर्ष। उस समय हम 36 के ही थे, वो 136। बोला चना भी चबाता हूँ और सब ठीक ठाक है। तो हमने कहा बाबा क्या रहस्य है, इतना मजबूत शरीर आपका कैसे है? तो उसने कहा कि मोटी रोटी खाता हूँ, बेझरी की रोटी। हमने कहा बेझरी क्या होता है? बोले चना मोटा आटा पीस के बेझरी बना के उसी में जौ का आटा मिला के और मोटी मोटी रोटी और धनिया मिर्च मसाला चटनी के साथ खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ और खेत में कुदाल लेकर 6 घंटा काम भी करता हूँ। हार्ड वर्क करने से शरीर में मजबूती आती है, याद रखना। हार्ड वर्क और मोटा आटा मोटे अनाज खाने से पेट का डाइजेशन अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और गहरी नींद सोने से आपके शरीर का पूरा मेंटेनेंस हो जाता है। बहुत लोगों को गहरी नींद आती ही नहीं है। जब गहरी नींद आती थी तो माता पिता भी सोने नहीं देते थे, पत्नी भी सोने नहीं देती, उठो जागो जाओ ये करो वो करो। अब नींद ही उड़ गई, अब सब समझाते हैं सो जाओ, थोड़ा और सो लो, नींद ही नहीं आती है। सब ढकेल ढकेल के डिस्टर्ब करती है। मैं तो ये तमाशा देखता हूँ, बड़ी ज़बरदस्ती चलती है। मैं बाराबंकी ज़िले में उत्तर प्रदेश में एक छत पे परिक्रमा कर रहा था, तो एक महिला अपने बच्चे को जगा रही थी। तो रजाई ओढ़ा था वो, मैं देख रहा था, भक्त का ही घर था। तो रजाई खींच के अलग डाल दिया, तो बच्चा उठ के फिर रजाई ओढ़ के सो गया। तो उसने दोबारा रजाई उठाकर दूसरी खाट पे डाल दिया और फिर 1-2 ब्याना उसके मारा, ब्याना खींच खींच के लड़के के। तो लड़का उठा तंतना करके। तो मैंने सोचा अपनी माँ को लिपट पड़ेगा क्या, पटका पटकी हो जाएगी। तब तक उसकी माँ की नज़र, उस लड़के की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। छत पे था, दूसरी की छत। तो दोनों शर्मिंदा होकर उठ के अंदर चले गए। उनके घर शाम को पधरौनी भी थी। अब वो बहुत शर्मा गए कि ये गुरुजी ने क्या देख लिया तमाशा। उस बालक को नींद आ रही है। करोड़ों खर्च कर दो लेकिन नींद नहीं आती है। नींद को उड़ाकर करोड़ों कमा सकते हो, लेकिन करोड़ों देकर उस मीठी नींद को नहीं पा सकते। टाइम टेबल बना लीजिए सोने का भी। 7 घंटा कम से कम सो लीजिए। 8 घंटा भी सो लोगे तो कोई बुरा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 5 घंटा ही सोता हूँ। हाँ, कोई जन्म का पाप होगा, जागो खूब, क्या करना है। क्यों 5 घंटा सोते हो? कौन तुम दुनिया पलट दोगे? तुम बिल्कुल ना सो तो भी दुनिया खुश होने वाली नहीं है, और तुम 7 घंटा सो तो भी दुनिया नाराज होने वाली नहीं है। मस्त रहो जिंदगी। सोना बहुत जरूरी है। और जिनको गहरी नींद आती है समझ लो स्वस्थ है। जिनको खूब भूख लगती है समझ लो स्वस्थ है। कड़ी भूख बड़ी नींद, ये अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। इसलिए ज्यादा इस माया के संसार में आफा काफा में पड़ो मत, थोड़ा आनंद में भी रहो। कोई आपकी निंदा करे, बुराई करे, कुछ भी कहे, बके झके, उसकी टेंशन में रात भर आप जागते रहो, वो भी ठीक नहीं। सो जाइए। निंदा करने वाले तुमसे पहले मर जाएंगे। ये सब मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा, ये सब के सब मरेंगे, तुम फिर जिंदा रहो, हंसो खुशी मनाओ। बेईमान लोग
और निंदा भी लोग क्यों, ईर्ष्या हो जाती लोगों को। ईर्ष्या ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि जिस ऊंचाई को वो लोग छूना चाहते थे उस ऊंचाई को छू नहीं पाए और उसी ऊंचाई को तुमने छू लिया, इसलिए तुमसे ईर्ष्या हो गई। और जब ईर्ष्या हो गई तो ईर्ष्या की खुराक निंदा है, फिर वो तुम्हारी निंदा करते रहते हैं। तो इनकी निंदा से तुम प्रभावित मत हो। कबीर जैसे संत की भी बहुत निंदा हुई है। कबीर तो बहुत बार मारे पीटे भी गए हैं, क्योंकि कबीर की वाणी ही ऐसी थी, बहुत ऐसा बोलते थे, लोग सही ही नहीं पाते थे, फिर झगड़ा हो ही जाता था। अब कोई नमाजी नमाज कर रहा था, उसके पीछे खड़े होकर कबीर साहब बोल रहे थे, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुना, इतना चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तो 10-15 मुसलमान आए, मारपीट शुरू हो गई। अब इस तरह की बात। फिर बोलते थे, पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाका पीस खाए संसार। कमाल है। कबीर साहब ऐसा तर्क देते थे कि लोग मर तलमलाए जा रहे हैं कि अब बात कर, जवाब तो कुछ नहीं लेकिन कूटी जरूर तुम्हें। तो बहुत कुटुम कुटाई भई है। कबीरपंथी लोग बताते हैं कि 52 कसनी कबीर की भई है, मतलब 52 बार बहुत झगड़ा हुआ है। और कबीर साहब ने खुद कहा है, सच कह देता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं। तो किसी ने कहा सच मत कहो, तो कबीर बोले हमसे झूठ कहा नहीं जाएगा। अरे बोले सच भी मत कहो, झूठ भी मत कहो, चुप रहो। तो कबीर कहते बिना कहे हमसे रहा नहीं जाएगा। अब इतना उपद्रव मचा दिया, बिना कहे रहा नहीं जाएगा, तो मारपीट करो, झगड़ा, और क्या फिर। मैं तो इतना सच नहीं बोलता हूं, हाँ, क्योंकि अपन को शांति से नाश्ता भी करना है। मेरे सच बोलने से, सच तो तब बोलो, सच का सौदा तब दो जब कोई सच का ग्राहक हो। जब ग्राहक ही नहीं है, जबरदस्ती तुम दे रहे हो। भोजन खाने वाले खिचड़ी खाना नहीं चाहते हो, जबरदस्ती उड़ेल रहे हो थाली में, तो आखिर झगड़े हुई। वो लोग खाना चाहते पूड़ी सब्जी, वो लोग खाना चाहते खीर, और तुम दे रहे हो खिचड़ी। तो सच तो तब बोलो जब सच का कोई ग्राहक हो। अब ग्राहक है नहीं तो जबरदस्ती बोलोगे, झगड़ा हो। तो कबीर साहब कहते हैं, सच कहो तो मारंधा में झूठे जगपतियाना। साहिब कहते झूठे पर विश्वास लोग करें, और सच कहता तो हमका मारे बद दौड़त। तो कबीर के चेलों ने कहा तुम सच मत बोलो। तो कबीर कहते हैं, सच कहो तो सब जग खीजे, झूठ कहा ना जाई। सच कहता हूं तो सारा संसार क्रोधित होता, नाराज होता, और झूठ हमसे कहा नहीं जाएगा। तो कबीर के चेले कहते ना सच कहो ना झूठ कहो। तो कबीर कहते हैं, बिना कहे मुई रहा न जाई। अब ये झगड़ा बहुत लंबा है। जैसे कोई औरतें घर में होती ना, कहती हमरे बिना कहे रहा न जाई, और चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे नाक कटे, चाहे मुड़ कटे, चाहे कुछ हो जाए, कहीं जरूर। अरे कही हो जरूर, कहे फायदा का है, कोई सुनत है तुम्हारे, कोई नहीं सुनत तो हूँ कहीं है जरूर। और रोज लड़ाई करी है, का फायदा, रहे दो, बहुत दिन कह चुकी हो, बंद कर दो।